हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा ये वीडियो एसिडिटी के लिए। एसिडिटी एक आम बीमारी हो गई है आज के समय में। बड़े तो बड़े, छोटे बच्चों को भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत होने लगी। इसका सबसे मेन कारण है हमारा खान पान। कोई भी व्यक्ति जो बाहर काम करता है, अधिकतर लोग बाहर का खाना खाते हैं, तला हुआ, समोसे, चाउमीन, बर्गर, पता नहीं क्या क्या खाते हैं। और वे बच्चों के लिए भी लेके आते हैं। फिर उन बच्चों को आदत बन जाती है उस चीज़ की, जो कि बहुत ही हार्मफुल होता है। सही से डाइजेस्ट नहीं होता। बनाने वाले पता नहीं किस किस चीज़ का, तेज़ मसालों का, सड़े हुए ऑयल का, पता नहीं क्या क्या इस्तेमाल करते हैं, जिस चीज़ से के कारण ये बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, जो हम खाना खाते हैं, यदि खाना हम हल्का खाते हैं तो हमें डाइजेस्ट हो जाता है। हम ज़्यादा भारी खाना खाते हैं, वर्कआउट कुछ करते नहीं, तो खाना हजम नहीं होता, वो डाइजेशन नहीं होता, और वो हमारे पेट में ही पड़ा हुआ सड़ता रहता है। और जब वो भोजन पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, यानी वो जब सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगा, तो वो गैस बनाएगा, वहाँ पर सड़ने लगेगा तो गैस बनने के साथ साथ गैस्ट्रिक अल्सर भी वो पैदा कर देता है। यानी उस जगह जख्म पैदा करने लगता है। वो आंतों को, हमारे लीवर को बहुत नुकसान पहुंचाने लगता है। मैं आज आपको एसिडिटी, एसिड का मतलब ही आप समझ सकते हैं। एसिड मतलब किसी चीज़ को काटना, ख़त्म करना। एसिड का काम होता है किसी भी चीज़ को ख़त्म करना, सड़ाना, गलाना। इसी तरह से जब हमें एसिडिटी बनती है, तो उससे हमारी आंतें, हमारे लीवर, इन चीज़ों को बहुत नुकसान पहुंच सकता है। हमारे आमाशय में गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। तो इनसे बचने के लिए हमें सावधानी रखनी चाहिए। हमें घर का शुद्ध शाकाहारी भोजन करना चाहिए। हमें भोजन वो करना चाहिए जिस भोजन को हम आराम से 1-2 घंटे के अंदर अंदर पचा सकते हैं। भूख से कम खाना चाहिए। जिन व्यक्तियों को एसिडिटी की शिकायत होती है, उन व्यक्तियों को विशेषकर खाने में बहुत सावधानी रखने की आवश्यकता है। बच्चों में एसिडिटी बनना, बच्चे बहुत ज़्यादा चॉकलेट, टॉफ़ी, और बाहर के जो मैंने अभी आपको बताया, समोसे, चाउमीन, बर्गर, बहुत जंक फूड इस्तेमाल करते हैं। खासकर बच्चे ज़्यादा चाव से खाते हैं, महिलाएं ज़्यादा चाव से खाती हैं। कहीं भी फंक्शन में होंगे तो सबसे पहले जहाँ पर ये चीज़ें मिलेगी आपको, चाउमीन, बर्गर या आपको चाट, समोसे वगैरह, तो बच्चा उस तरफ और महिलाएं खासकर ऐसी चीज़ों के ऊपर सबसे पहले जाती है। तो ये क्या है, ये चीज़ें हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाती है। बहुत ज़्यादा इसमें मसाले डाले जाते हैं। स्वाद बनाने के चक्कर में इनके ऊपर इतना मसाला छिड़क दिया जाता है कि व्यक्ति ना चाहते हुए भी, मिर्च चाहे जितनी मर्जी उसमें लगे, लेकिन फिर भी उसके स्वाद के चक्कर में उसको खाते रहते हैं। पेट के तमाम रोगों में से रोग एसिडिटी, अम्ल रोग भी बहुत ही बेहद कष्ट देने वाला रोग होता है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयुक्त मात्रा से अधिक हो जाना अम्ल रोग का कारण बन जाता है। यानी हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब ज़्यादा उत्पन्न होगा तो ये हमारे शरीर में रोग का कारण पैदा कर देता है। एसिड का कारण भोजन पेट में ही गलने या सड़ने लगता है, जो हमारे पेट में से सही तरीके से डाइजेस्ट होकर स्टूल के रास्ते निकलना चाहिए, वो नहीं निकल पाता और वो वहीं पर पड़ा हुआ सड़ने लगता है। उसी की वजह से खट्टी डकारें आने लगती हैं। पेट में गैस की अधिकता होती है, मुंह में पानी भरता है, कलेजे में जलन होने लगती है। पूरा ऐसा लगता है जैसे किसी ने बहुत आग के अंगारे रखे हो, ऐसे महसूस होता है। इतनी तेज़ जलन होती है व्यक्ति को। अपच, कब्ज या फिर दस्त की शिकायत होने लगती है।
में पेट सही नहीं रहता, जो भी कुछ खाता है वो गैस में बन जाता है। बदहजमी में डकारों के साथ साथ भोजन नली में दर्द होने लगता है, जलन होती है, कई बार खाया हुआ भोजन भी वापस डकारों के साथ आने लगता है। रोगी कहता है कि उसकी अम्ल नली यानी भोजन नली जो है और पेट में जैसे आग लग गई हो, ऐसे आग जल रही हो ऐसा महसूस होता है। यह जलन बाहरी छाती में न होकर पेट के ऊपर तक भोजन नली तक होती है। यानी पेट से ये एसिड जो पेट में हमारे एसिड बन जाता है वो इतना तेज होता है कि जब जैसे व्यक्ति डकार लेता है या बिना डकार के भी पूरी भोजन नली में ऊपर तक चेस्ट तक जलन महसूस होती है। जी मिचलाने लगता है, पेट में दर्द इधर उधर में, कभी राइट साइड कभी लेफ्ट साइड, कभी पेट में ऊपर कभी पेट में नीचे, कभी नाभि के आसपास पेट में दर्द फैल जाता है। अपच भोजन का अम्ल छाती में जलन पैदा करने लगता है। अम्ल जो होता है यानी एसिड किसी खट्टी वस्तु से तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे बहुत से लोग नींबू का सेवन करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है। आंवला, टमाटर, आम या हर प्रकार का अचार, चटनी आदि गरम मसाले जो हैं ये अम्ल बनाने के यानी एसिड बनाने के मुख्य स्रोत होते हैं। इनसे बचना चाहिए। ऐसे लगता है ये आग में जैसे पेट्रोल का कार्य करते हैं। जैसे कहते हैं ना, आग में घी डालने का काम, ये आग में पेट्रोल डालने का काम करते हैं। इतनी ज़्यादा ये हार्मफुल हो जाते हैं जिन व्यक्ति को एसिड बनती है। एसिड बनने वाले व्यक्ति को विशेषकर खट्टा खाने से किसी भी प्रकार का उससे बचना चाहिए। खट्टी डकारें आएंगी, कफ यानी बलगम जो आएगा वो भी एसिड टाइप का ही खट्टा और तेज़ाबी बलगम आता है ऐसे पेशेंट को, जिसमें से बदबू आती है, खट्टी बू आती है। पेशेंट को पसीना भी आता है तो पसीने में से भी स्मेल खट्टी जैसी स्मेल आती है व्यक्ति के जिनको एसिड ज़्यादा बनती है। ज़बरदस्त उसको हिचकियाँ आती है, डकारें आती रहती है, खाने के बाद पेट में दर्द हो जाता है, गैस का अधिक बनना, कमर में कपड़ा जो हम शर्ट पहनते हैं या पैंट पहनते हैं, पेट के ऊपर कोई भी कपड़ा भारी सहन नहीं होता। यानी टाइट यदि कपड़ा आपने बांधा है, पैंट पहनी है, ऊपर बेल्ट भी लगाई है तो टाइट आप देखेंगे, देखा होगा आपने, कई पेशेंट ऐसे होते हैं जो पेट से उनका पेट ऐसा ही फूल जाता है कि फिर वो पैंट की बेल्ट ढीली करते रहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को इन चीज़ों से बचने के लिए बहुत शानदार मैं मेडिसिन बताऊंगा किस तरीके से आप इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। डकारें बहुत ज़्यादा आएगी, डकारों से पेशेंट को कुछ समय के लिए राहत भी मिल जाती है, लेकिन राहत मिलने के साथ साथ उसको फिर जलन उत्पन्न हो जाती है। लेकिन ऐसे व्यक्ति फिर भी, जैसे माना आपको एसिड ज़्यादा बना हुआ है और आपको भूख नहीं है, ये लोग फिर भी बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं। यानी पहला तो खाना सही ढंग से डाइजेस्ट हुआ नहीं, ऊपर से और खाना खा लेते हैं तो उसको एसिडिटी बहुत ज़्यादा बनने लगती है। हमेशा भोजन भूख से कम लेना चाहिए और भोजन आपको खूब अच्छी तरह से चबा के खाना चाहिए। गरम भोजन के प्रति इसको अरुचि हो जाती है पेशेंट को, जो जिसको एसिडिटी की शिकायत होती है। गरम चीज़ खाना उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। नए पचने वाले पदार्थों को खाने की हमेशा इच्छा होती है। बहुत सी महिलाएं, बच्चे खासकर कोयला, चौक, पेंसिल, खड़िया, मिट्टी आदि खाने लगते हैं। छोटे बच्चे आपने देखा होगा जिन बच्चों को शरीर में कैल्शियम की कमी होती है, वे बच्चे अक्सर चौक मिट्टी खाने लगती हैं। महिलाएं अक्सर जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती है वे बहुत ज़्यादा मिट्टी खाने लगती हैं, चौक खाने लगती हैं। तो ऐसे पेशेंट को पेट में अक्सर खराबी हो जाती है, पेट में दिक्कत पैदा होने लगती है, गैस बनने लगती है, एसिडिटी बन जाती है, क्योंकि ये चीज़ें जाकर हमारी आंतों में चिपक जाती है। इनसे विशेष सावधान रहना चाहिए और सही समय पर दवाई का चयन करके आप मेडिसिन को लें तो आप देखेंगे कि आपको इस चीज़ से राहत मिल जाती है। राहत मिल जाती है। बहुत से लोग एंटासिड
वगैरह बहुत मेडिसिन लेते रहते हैं गैस के लिए, जिनके अंदर बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम की शिकायत होती है। ऐसे पेशेंट आप कभी भी चेक कीजिए, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गैस की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, खासकर एलोपैथिक दवाइयाँ गैस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उन व्यक्ति को जिस दिन वे गैस के संबंधित कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो उनको यूरिन की मात्रा बढ़ जाती है। अक्सर आप चेक करना इसको, जिस पेशेंट को एसिडिटी की ज़्यादा दिक्कत होती है और वे एलोपैथी की गैस से संबंधित कोई भी दवाई लेते हैं, एंटासिड वगैरह या पेंटाप्रोजोल, बहुत दवाइयाँ हैं जिसमें अक्सर लेने मात्र से पेशेंट के यूरिन में एल्यूमिनियम की मात्रा बढ़ जाती है। उनसे लेने से आपको बचना चाहिए, ये आगे चल के बीमारी का कारण बन जाती है। कई व्यक्तियों को फास्फेट यूरिन के रास्ते जाने लगता है, इसलिए कभी भी ज़्यादा गैस की दवाई नहीं खानी चाहिए। आपको जो दिक्कत है उसका आप इलाज कराएं। उसका इलाज कराने के लिए आपको सही रूटीन से दवाई लेनी पड़ेगी और आपको परहेज़ करना पड़ेगा। परहेज़ करेंगे तो आप इस चीज़ से बिल्कुल छुटकारा पा सकते हैं। कई तमाम कारण होते हैं जिनके कारण एसिडिटी बन जाती है। विशेष ध्यान रखना है कि आपको अपना डाइजेशन सही रखने के लिए आपको यदि 4 रोटी की भूख है तो आप 3 रोटी खाइए। इसी तरह से आप अपने डाइजेशन को ठीक कर सकते हैं। दूसरा, आप खाने को बहुत अच्छी तरह से चबा के खाएं। खाने के साथ बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वे बीच-बीच में बहुत ज़्यादा पानी पीते रहते हैं। खाने के साथ पानी पीना भी कई बार बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, आंतों में सूजन पैदा कर देता है। आंतों में सूजन पैदा होगी तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गैस बनेगी, डकारें आएँगी, खट्टी डकारें बनेगी। इसलिए भोजन के बीच में पानी का हाँ, यदि आपको बहुत से व्यक्ति ऐसे होते हैं, वे कहते हैं हमारे पास भी पेशेंट आ सके सर, पानी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, खाना खाने के बीच में पानी तो ज़रूर चाहिए होता है। तो आप गर्म पानी लीजिए, आप आदत डालिए। बहुत से ऐसे होते हैं कि खाना गर्म खाने के साथ-साथ उनको बिल्कुल फ्रिज का बिल्कुल एकदम चिल्ड वाटर चाहिए। उससे भी आपके पेट में ये दिक्कतें हो जाती हैं, अल्सर बन जाते हैं। आप गर्म खाना खा रहे हैं, ऊपर से ठंडा पानी पी रहे हैं तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर हो जाते हैं। आपका आमाशय में सूजन बनने लगती है। तो इन चीज़ों से यदि आप बचना चाहते हैं और अपना सही उपचार करना चाहते हैं, एसिडिटी से हमेशा के लिए छुटकारा पाना चाहते हैं, ये केवल रोकथाम नहीं, आपको इस बीमारी से बिल्कुल निजात दिला सकती है जो मेडिसिन मैं आज आपको बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को आप कंटिन्यू 2 से 3 महीने आप लें, जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी बनती है, तो आप बहुत जल्दी इस चीज़ से छुटकारा पा सकते हैं। अब मैं बताता हूँ किस पेशेंट को कौन सी दवाई देने से ज़्यादा लाभ मिलता है। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा तला भुना पूरी, परोठे, चाय, पकौड़ा बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, उन व्यक्ति को, खासकर महिलाओं को जो बहुत ज़्यादा पूरी पराठे वगैरह खाते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट मेडिसिन है इसमें पल्सेटिला। ऐसे पेशेंट को जो तले हुए का इस्तेमाल करते हैं, उनको पल्सेटिला दीजिए दिन में 3 से 4 बार, तो आप देखेंगे 1 हफ्ते के अंदर अंदर पेशेंट को एसिडिटी बनना बंद हो जाता है, गैस बनना भी बंद हो जाता है। आप कंटिन्यू कुछ समय तक देंगे तो उसको इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। दूसरा, जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हार्ड चीज़, न पचने वाली चीज़ों का सेवन करते हैं, जैसे बहुत से व्यक्ति नॉनवेज खाते हैं और भी कई चीज़ें, और शरीर मोटा होता है, यानी भारी वजन होता है, पेट बाहर निकला होता है, सिर में पसीना बहुत ज़्यादा आता है, तो ऐसे पेशेंट को कैलकेरिया कार्ब 200 सुबह शाम यदि आप देते हैं तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। कंटिन्यू अगर किसी को आप मेडिसिन देनी है और उसको पेशेंट को जैसे ही वो खाना खाता है तो उसके मुंह में पानी आने लगता है, मुंह में पानी भर भर के आने लगता है और वोमिटिंग हो जाती है। वोमिटिंग में भी उसको बलगम की तरह के पीसीज आने लगते हैं, एसिड के पीस बलगम की तरह आने लगते हैं। उस पेशेंट को आयरिस वर्सिकलर मेडिसिन आती है, इसको आप 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम दें तो पेशेंट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसके पेशेंट पित्त प्रधान होता है, बहुत ज़्यादा उस पेशेंट को पित्त बनता है, और पित्त बनने के साथ साथ जब तक इसको उल्टी नहीं हो जाती तब तक इसको आराम नहीं आता।
एंड लास्ट मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन है रोबिनियाम। ये मेडिसिन किसी भी पेशेंट को एसिडिटी, बहुत ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिटी होती है तो आप ये मेडिसिन दें, तो पेशेंट को 30 पोटेंसी में दें, तो पेशेंट, ये सभी पेशेंट को दे सकते हैं इसमें कि जिसको भी बहुत ज़्यादा एसिडिटी की शिकायत होती है। जो भी कुछ खाता है वो ये सोचता है कि मुझे, अगर मैं ज़रा सा भी कुछ खा लेता हूँ तो मुझे तुरंत एसिडिटी हो जाती है। ऐसे पेशेंट के लिए बहुत ही उत्तम मेडिसिन है। फ्रेंड्स, एक और मेडिसिन मैं आपको इसमें बताता हूँ। जिन व्यक्तियों को ज़रा सा भी मीठी चीज़, जैसे बहुत से लोग वैसे ठीक रहते हैं, खाना खाते हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वे शिकायत करते हैं कि मैं ज़रा सा भी यदि मीठी चीज़ का सेवन कर लेता हूँ तो मुझे एसिडिटी बन जाती है, मुझे बहुत ज़्यादा पेट, मुंह में पानी भर भर के आने लगता है, उल्टी जैसा मन हो जाता है, शरीर थका थका रहने लगता है, पैर और पिंडलियों में दर्द रहने लगता है। ऐसे पेशेंट को अर्जेंटम नाइटिगम 30 पोटेंसी में दें, तो देखेंगे आप इन बीमारी से हर पेशेंट बच सकता है, हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है। बशर्ते आपको एलोपैथिक से हमेशा हमेशा के लिए ये मेडिसिन निजात दिला सकती है। किसी भी पैथी की मेडिसिन आपको लंबे समय तक खाने की आवश्यकता नहीं होगी, आपका डाइजेशन ठीक करेगी। ये सिम्टम्स के आधार से मेडिसिन मैंने बताई है। जो व्यक्ति अपने लक्षणों के अनुसार इन मेडिसिन को लेगा वो हमेशा हमेशा के लिए ठीक हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब